मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। मनोज किसका पर्यायवाची है? तो मनोज कामदेव का पर्यायवाची आएगा। श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो श्रवण का बी आएगा, श्रो जमा अन। जैसे पवन, तो पो जमा अन, तो पो को क्या है, बड़े ओ की मात्रा, तो हमने बड़ा ओ लिखा, जमा अ, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, अव। तो श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? श्रो जमा अन। मन जमा बल की सही संधि है, मन जमा बल की सही संधि मनोबल होगा। हंसाना क्रिया क्या है? हंसाना प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? प्रेम सागर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा अवरोधहीन। जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक शब्द होगा इसका यशस्वी। खाक में मुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बर्बाद होना। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बढ़ावा देना। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? तो इसका आएगा अकल बड़ी जा भैंस। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें कौशल्या की वर्तनी शुद्ध है। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर आएगा हर्ष। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो संदेह होना। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में विसर्ग संधि है। मन जमा हर, तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सम जमा तोष। वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या मा होने पर पहला वर्ण पंचमा अक्षर में बदल जाता है। तो वर्ग पहले वर्ण के बाद क्या है? म या ना होने पर पहला वर्ण किस में बदल जाता है? तो पहला वर्ण जो है पंचमा अक्षर में बदल जाता है। पंचमा अक्षर जैसे त, थ, ध, ध और न, इसमें पांचवा अक्षर न आएगा। प्रत्येक, तो इसका आंसर सम जमा तोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो इसकी संधि क्या होगी? प्रति जमा एक, तो ये किसका उदाहरण है? यन संधि का उदाहरण है। तो प्रत्येक जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में द्विगु समास है। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो और वह एक से अधिक का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जैसे त्रिभुज, तीन भुजाएं हैं जिसकी, तो ये कौन सा समास है? ये द्विगु समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने पर उनके मध्य में, उनके बीच में क्या लगता है? योजक शब्द जुड़ा होता है। पतंग शब्द का कौन सा सही अर्थ नहीं होता? इसमें सूर्य, पक्षी और कीट सही अर्थ है। इसका आंसर आएगा घोड़ा। निम्न में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग और हरी घोड़े के पर्यायवाची है। इसका आंसर आएगा करिवर। कौन सुमेलित नहीं है? एहलोक, परलोक, उच्च, निम्न, सगुण, निर्गुण, तो इसका आंसर ये सुमेलित नहीं है, गुप्त, रहस्य, डी आंसर आएगा इसका। जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्तेज। 8 आंसू बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होना? बुरी तरह पछताना। निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है? तो चौपाई, रोला और हरिगीतिका मात्रिक छंद है। इसमें से सुवैया मात्रिक छंद नहीं है, ये वार्णिक छंद है। निम्न में कौन वार्णिक छंद नहीं है? तो इसमें कुंडलिया जो है वार्णिक छंद नहीं है। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा क्या है? अर्थालंकार है। और यमक क्या है? शब्दा अलंकार है। आचार्य भर्तमुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो 9 है स्थायी भावों की संख्या। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो इसका आंसर आएगा बर्वे मात्रिक छंद का उदाहरण है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो इसका आंसर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आकाशदीप किसकी रचना है? तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये आकाशदीप उनकी एक कहानी है। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। तो ये एक
उपन्यास है। कोणार्क नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अनामिका किसका काव्य संग्रह है? अनामिका निराला जी का काव्य संग्रह है। निराला जी को महाप्राण कहा जाता है। उनको निराला उपनाम उनकी प्रसिद्धि मतवाला पत्र की प्रसिद्धि के कारण मिला था। तो चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की लेखा है। 11 वर्ष का समय शीर्ष कहानी की रचना किसने की? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने की। जयशंकर प्रसाद की कमाई किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो सन 1936 में। बीना किस कवि या कवित्री का काव्य संग्रह है? तो इसका आंसर आएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को यामा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंचवटी किस कवि की रचना है? पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? काली आंधी कमलेश्वर की कृति है। काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है? तो इसका आंसर आएगा आपातकाल। जूठन किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर आएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की। निम्न में कौन शिव पूजन सहाय की रचना है? तो इसका आंसर देहाती दुनिया। द्विवेदी काल नामकरण किस साहित्यिक व्यक्तित्व के नाम पर किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद ने किस नाट्य कृति की रचना की है? तो इसका आंसर आएगा करबला संग्राम। करबला और संग्राम उक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आएगा करबला और संग्राम दोनों। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर आएगा 28। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद जी को कहा गया है। निर्मला किस उपन्यासकार की कृति है? तो ये भी प्रेमचंद जी की कृति है। महाभोज किसकी रचना है? महाभोज मनु भंडारी की रचना है। तो ये राजनीतिक समस्या पर आधारित है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।